गुड इवनिंग एवरीवन। एचपीएस मेंस को टारगेट करते हुए जैसे हम लोग ना एक प्लान ऑफ एक्शन बना लेते हैं। तकरीबन क्या होता है कि आफ्टर कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आप में से हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी कर रहे थे या किसी और इंस्टीट्यूट के माध्यम से तैयारी कर रहे थे। तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि कोचिंग के बाद अपने इस पूरी तैयारी को मैनेज करना ज़्यादा कठिन होता है एज कम्पेयर टू कोचिंग। क्योंकि जब तक हम कोचिंग करते हैं सेल्फ स्टडी के पहले साल के दौरान होते हैं, तब तक तो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, और सब्जेक्ट्स को समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं नोट्स मेकिंग कर रहे हैं। ये होती है पहली स्टेज, जिसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिक नोट्स बना रहे हैं और सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करें, डेट इज कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जब मेंस, मैं प्रीलिम्स की यहां बात नहीं करूंगा, मेंस के अंदर अब हमको एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए कि जो हमारे इस में, जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा, अनुभव ये होता है कि नोट्स काफी ज्यादा डिटेल में बन जाते हैं। और जब उन नोट्स को पढ़ के हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें, देखो प्रीलिम्स में चीजों को रिकॉल करना आसान है क्योंकि वहां पे मल्टीपल चॉइस है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सटीक याद होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए विमेन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो विमेन के रिलेटेड बहुत सारा डेटा है कि विमेन का क्या लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन है, जेंडर गैप इंडेक्स कितना है, उनका जो है इकोनॉमी में क्या पार्टिसिपेशन है, सेक्स रेशियो क्या चल रहा है, लिटरेसी क्या चल रही है, रूरल सेक्स रेशियो क्या है, रूरल लिटरेसी क्या है, अर्बन क्या है, अक्रॉस द ग्लोब क्या फिनोमिना है, इंडिया के अंदर क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो इस तरह तमाम इंफॉर्मेशन और डेटा एक ही जगह पे चाहिए। उसके ऊपर कोई रिपोर्ट आई है, वहां पे क्या है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन ज्यादा है कि अगेंस्ट मेन ज्यादा है। तो इस तरह के तमाम प्रश्न जो हैं आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। तो उसी से आप एक अच्छा आंसर लिख पाते हैं क्योंकि आंसर के अंदर क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी याद आए और स्ट्रीमलाइंड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में याद आए ताकि आप उसको आंसर में उतार पाओ। ये जो है मेंस की रिक्वायरमेंट है। तो जो अभी तक हम लोग नोट्स बनाते हैं मेंस को लेके, वो नोट्स ओवर डिटेल्ड हैं। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं है। तो हमें मेंस में, मेरा जो अनुभव है यूपीएससी और हिमाचल के अंदर, तो मैं आपको बोलूंगा कि जब तक आपके मेंस के नोट्स बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में और बहुत ही ज्यादा कंसाइज वे में ना हो, तब तक आपके लिए वो नोट्स को रिकॉल करना मुश्किल होता है। क्योंकि मेंस के अंदर रिकॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको सटीक याद आनी चाहिए, तभी वो मेंस में आप आंसर में उतार पाओगे। इसी के लिए, इसके लिए एक स्टेज होती है, जैसे मैं बोलता हूं कि सारे अपने क्वेश्चंस, सारे अपने नोट्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ले आओ। तो मेरा फंडा क्या है कि आपके पास 1000 मेंस के हाथ के लिखे हुए सवाल और जवाब होने चाहिए। ऊपर क्वेश्चन, नीचे उसका क्रिस्प आंसर। तो इसमें क्या होगा, आपके आंसर क्रिस्प होंगे, इंफॉर्मेशन बहुत प्रिसाइज होगी और सटीक होगी, उसके अंदर डेटा होगा, उसके अंदर रिपोर्ट्स होंगी, उसके अंदर रीसेंट करंट अफेयर होगा। तब जाके आपके ये नोट्स आंसर राइटिंग में उतरेंगे। तो आंसर राइटिंग जो है वो हमेशा थर्ड फेज होता है। प्रॉब्लम कहां पे आती है कि हम लोग क्या करते हैं, इस फेज के बाद यहां जंप कर जाते हैं, जिसकी वजह से, जैसे बहुत कॉमन फिनोमिना, आप लोग भी इस चीज को रिलेट करोगे पर्सनली, और मेरे को तो 50 फोन आते से कि सर आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही। द प्रॉब्लम इज नॉट विद द आंसर राइटिंग, द प्रॉब्लम इज कि आपका नोट्स इस फॉर्मेट में नहीं है। हम यूपीएससी के लिए भी ना, कई सारे बच्चों की इस बार भी रैंक आई, जो कि 2023 के अंदर पेपर देके 24 में रैंक आई। तो उनके साथ हमने क्या फंडा अपनाया, क्या उनके सारे नोट्स को क्यूए फॉर्मेट में ले आए। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर आपके पास नोट्स हैं, आप इनको करो ना रिवाइज, इनको रिवाइज करो। ये जल्दी रिवाइज भी होंगे क्योंकि छोटे हैं, क्रिस्प हैं, रिकॉल होंगे और ये आंसर में उतारने आसान है। तो हम अपनी तैयारी को 3 फेज में डिवाइड करो कि अभी तक जो आपने पढ़ा था, जो कोचिंग में पढ़ा था, सेल्फ स्टडी में पढ़ा था, वो ये वाला फेज है। आपको इन दोनों को इसी लीनियर पैटर्न में एग्जीक्यूट करना है अगर इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। क्लियर? तो इसके लिए हमने कुछ एक कोर्सेज लॉन्च किए हैं, उनकी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि कोर्सेज बहुत सारे हो गए और आप लोगों को सटीक कोर्स आइडेंटिफाई करना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से आपको दोनों चीजें समझनी पड़ेगी। इस प्रोसेस, ये जर्नी मैंने बताई कि ये प्रोसेस हम लोगों ने दिमाग में सोचा है, इसी प्रोसेस के तहत ये कोर्सेज लॉन्च्ड है। आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से कोर्सेज इसमें से उपयोगी है। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग हैं, अब देखो तीनों के अंदर सबको अलग अलग रिक्वायरमेंट है, 3 तरह के कोर्सेज है। एक कोर्स है, जैसे यहां पे आप देखोगे, एक कोर्स है, इसकी मैं हाँ, ये कोर्स है, जैसे सबसे पहला कोर्स, इसके अंदर क्या है कि अगर किसी ने, इस कोर्स का नाम है एचपीएस मेंस कोर्स। मैं इस कोर्स के बारे में समझाता हूं। अगर मान लो जिस लोगों, ये किसके लिए है,
जिनका HPAS 2025 अब टारगेट हो चुका है। ये टारगेट कैसा है कि आपने कोचिंग कर ली है, चाहे हमसे करी है, कहीं से करी है, सेल्फ स्टडी कर ली, लेकिन आपका इस बार सीसेट फंस गया, आपको लगा यार सीसेट तो नहीं हो पाएगा, है ना, और जीएस आपका ठीक होल्ड है, और लग रहा है कि अलाइड का जो 8 सितंबर को एग्जाम है वो आप जीएस के लेवल पे निकाल दोगे, क्योंकि जीएस पे आपके 100+ स्कोर आ रहा है, तो अलाइड आपका साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। लेकिन इस टाइम एचएस को नहीं छोड़ा जा सकता, तो हम क्या करेंगे, अगले साल एचएस के लिए अपने इन दोनों स्टेजेस पे काम कर लेते हैं, ये वाली और ये वाली स्टेज के ऊपर। जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनको ये कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, उनके पास ये सारी चीजें हैं। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, इसी एचपीएस 2025 में कुछ मेंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे जो अलाइड की तैयारी करते हैं लेकिन उन्होंने एचएस मेंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते, इस कोर्स के अंदर ये एचपीएस मेंस के सब्जेक्ट भी हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, अभी इसके नए वीडियो आएंगे, मैं ही ये पढ़ाता हूं, एनर्जी, अभी इसमें नहीं डाला हुआ। ऐसी एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप देखो ना इससे सवाल आते हैं हर साल, तो एनर्जी और एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डोमेन है गवर्नेंस, इसके अलावा इंपॉर्टेंट डोमेन है एथिक्स, इनके अलावा इंपॉर्टेंट डोमेन है गांधीयन थॉट, आईआर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी। तो इस कोर्स के अंदर, जो कोर्स की कीमत 10,000 लिखी है, इस कोर्स के अंदर ये सारे ही सब्जेक्ट के लेक्चर्स एंड नोट्स दिए जाएंगे। तो इन सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं और इनके नोट्स भी आप लोगों को मिल रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो आपका अलाइड और एचएस के बीच का ब्रिज है उसका ये काम करेगा। या जिसने सेल्फ स्टडी करी, जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो प्राइमरीली बच्चों का फोकस क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट पढ़ लो, जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट है, मेंस के सब्जेक्ट बाद में देखेंगे। तो उनके लिए भी कोर्स बहुत उपयोगी, क्योंकि इसमें मेंस के ये सारे सब्जेक्ट कवर्ड है। साथ ही साथ आजकल हमारा एक कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं अतुल्य प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमारा टारगेट क्या है, 500+ क्वेश्चंस देने हैं विद देयर मॉडल आंसर, और ये लाइव डिस्कशन कर रहे हैं इनका आजकल हम, सुबह 8 से 10 बजे। ये कोर्स भी इसका पार्ट है। तो इस 10,000 में आपको ये सारे लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, साथ में अतुल्य प्रोग्राम जो अभी 8 जुलाई से शुरू हुआ है, मंडे से, वो प्रोग्राम आपको इस कोर्स का पार्ट मिलेगा, ताकि आपकी ये वाली दोनों स्टेजेस कवर हो जाए, कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीजें आ जाए और आपके नोट्स और कंटेंट एक प्रिसाइज फॉर्मेट में बन जाए। तो ये प्रोग्राम उनके लिए, लेकिन ये जिसने इस साल पेपर देना है उसके लिए नहीं है ना, क्योंकि उसका, मैं ऐसा मानता हूं कि उसका ये वाला पार्ट तो पूरा हो रखा है, उसको इसी पार्ट की जरूरत है, तो उसके लिए ये नहीं है। अगर किसी ने, अब देखो, अब इसी साल में किसी को ऐसा लगता है यार नहीं, मेरे को तो तीनों चीजें चाहिए, मेरे को टेस्ट सीरीज भी चाहिए और इसी साल पेपर देना है, लेकिन मेरी तैयारी मेंस की बहुत अच्छी नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, मेंस के थोड़े सब्जेक्ट चाहिए, एक अतुल्य प्रोग्राम चाहिए और एक टेस्ट सीरीज चाहिए। तो तीनों के अलग अलग प्रोग्राम है। जैसे मेंस सब्जेक्ट वाले जो अभी मैंने सब्जेक्ट गिनाए थे, स्टेज 1 की बात करें, और अतुल्य प्रोग्राम चाहिए जिसके अंदर आपके 500+ क्वेश्चन विद मॉडल आंसर लाइव डिस्कशन है, ये भी है, प्लस टेस्ट सीरीज भी है। तो किसी को लगता नहीं मेरे को तो तीनों चीजें चाहिए, उसके लिए ये वाला कोर्स है। ये किसके लिए, कि जिसके मेंस के सब्जेक्ट उतने अच्छे तैयार नहीं है, किसी और एकेडमी से पढ़ा हुआ है ना, या सेल्फ स्टडी करिए, उनके लिए। हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तीसरा प्रोग्राम आप देखिए, और कौन सा प्रोग्राम है। अब किसी को लगता नहीं मेरे को तो 2 ही चीजें चाहिए, कंटेंट मेरा पूरा रेडी है, कंटेंट मेरे लिए मुद्दा नहीं है, कंटेंट इशू नहीं है, इसी साल एचएस का मेंस लिखना है, एचपीएस 2025 का मेंस लिखना है। हाँ, मैंने सारे नोट्स बना लिए हैं, कॉन्सेप्ट मेरे फंडे क्लियर हैं, मेरे को एक लेवल ऊपर करना है, तो मेरे को अतुल्य प्रोग्राम चाहिए, जो बहुत सारे बच्चों ने एनरोल भी किया हुआ है, जिसमें कंटेंट एनरिच हो रहा है, बेसिकली सीईपी है ना, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम। किसी को केवल यही चाहिए, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम। तो ये आपके लिए एक पैकेज है, जिसके अंदर आपके कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम प्लस इसी साल की टेस्ट सीरीज, जो कि 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, उसके लिए ये वाला कोर्स है 10,000 का। तो इसमें कौन सी स्टेज है, स्टेज 2 और 3। आपको बहुत क्लैरिटी से इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरह के स्टूडेंट है और आपकी कितने लेवल की तैयारी हो रखी है। अच्छा, एक स्टूडेंट है, उसको चाहिए कि नहीं अगले साल पेपर देना है, नोट्स मेरे पूरे बने हुए, नोट्स पूरे फंडे डन है, कॉन्सेप्ट मेरे सारे क्लियर है, मैंने यूपीएससी की कोचिंग करी है, लेकिन हिमाचल के अकॉर्डिंग मेरे को नहीं पता क्या करना है। तो आपको क्या चाहिए, सीईपी प्रोग्राम, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, वही जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में 500+ क्वेश्चंस है, लाइव डिस्कशन, जिसकी मैं बात कर रहा हूं 8 से 10 बजे, 8 जुलाई को ये शुरू हुआ था, है ना। इस प्रोग्राम की जरूरत है, क्योंकि हमने यूपीएससी की तैयारी करी है, या सेल्फ स्टडी कर ली है, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर ली है एचएस की, और हमारी ये वाली स्टेज क्लियर है। तो हमें चाहिए कि पहले ये स्टेज करेंगे, फिर अगले साल की आंसर राइटिंग करेंगे, लेकिन ये
एचपीएस 2025 के लिए करेंगे, अभी इस साल चांस नहीं ले रहे। ये उनके लिए प्रोग्राम है कि केवल उन्होंने कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम में एनरोल करवाना है। तो इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम है। अच्छा, किसी को चाहिए नहीं, नोट्स मेरे डन है, कॉन्सेप्ट मेरे डन है, नोट्स मेरे बने हुए हैं, तो उसके लिए चाहिए टेस्ट सीरीज, तो वो केवल टेस्ट सीरीज ले, सब कुछ डन है, उसको लगता है बस आंसर राइटिंग करनी है और इंप्रूव करना है अपने आप को, टेस्ट सीरीज। तो ये अलग अलग प्रोग्राम है। तो फिर से मैं रीआइट्रेट करता हूं, ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर है जिसके तहत मैं बोलता हूं कि अगर आपको चाहिए कि आपके पास कंटेंट भी आ जाए, मेंस का नोट्स आ जाए, लेक्चर आ जाए, तो उसके लिए एक कोर्स है 12,500 का, जिसमें ये तीनों चीजें हैं। दूसरी स्टेज, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज नोट्स को रीस्ट्रक्चर करना है, जिसको हम कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम या अतुल्य प्रोग्राम बोल रहे हैं। उसके अंदर ये सारे 500 क्वेश्चन के आंसर्स, लाइव डिस्कशन होगा और आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। पिछली बार भी इस कंटेंट से तकरीबन 50-55% पेपर डायरेक्टली आता है, क्योंकि हिमाचल का रेंज कम है पेपर में पूछे जाने की, आपके पढ़े में से आएगा। तीसरा है आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो अतुल्य प्रोग्राम इन दोनों को एक साथ केटर करता है, 10,000 का कोर्स है, ये दोनों चीजें आपको मिलती है। बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम है, रैंक्स आती है इससे हम लोगों की ना हर बार। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसको हम यूपीएससी में भी बहुत अच्छे से पिच करते हैं, वहां पर भी इसका कन्वर्जन रेट बहुत हाई होता है। वहां पे डिफरेंट तरीके से परोसना होता है, क्योंकि यूपीएससी में रिक्वायरमेंट डिफरेंट है क्वेश्चन की, हिमाचल में डिफरेंट है, दोनों में तासीर थोड़ी सी डिफरेंट है। इस तरह का प्रोग्राम है। इसके अलावा भी आपको लगता है यार कंफ्यूजन हो गई, इतने सारे प्रोग्राम हो गए, मेरे को बात नहीं समझ आई, तो ये ऑफिशियल नंबर है, और आपने इस साल मेंस लिखना हो या अगले साल मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आप सीरियस कैंडिडेट हो, मेरे साथ डायरेक्टली अपनी कॉल को शेड्यूल करो, मेरे साथ बात करो। मेरा नाम विनय जोशी है, मैं यहाँ पे मेंटोरिंग और कुछ सब्जेक्ट ज्योग्राफी को देखता हूँ, राइट। तो मेरे साथ अपनी कॉल को शेड्यूल करवा लो, राइट। चलो, थैंक यू एवरीवन।